औसत क्या होता है? हेलो फ्रेंड। आज हम आपको मैथमेटिक्स नॉन टेक्निकल का एक टॉपिक है, औसत के बारे में बताएंगे। औसत क्या होता है? औसत से हमें एक दो क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले बात आती है, हम औसत कैसे कहते किस औसत जो राशि होती है ना, औसत राशि वो, जैसे मान के चलो, हम मान सकते हैं कि जैसे जितनी भी राशि है ना हमारे पास, देखो, औसत राशि की मैं अगर बात करूं तो औसत राशि क्या होती है? औसत औसत क्या होता है? औसत होता है कुल प्रेक्षण, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसका मतलब ये होता है, औसत एक ऐसी राशि है जो जितने प्रेक्षण है ना, उनको एक एवरेज कर देती है, उनको बराबर कर देती है। औसत राशि औसत राशि उनको क्या कर देती है? बराबर कर देती है। तो सबसे पहले हमें प्रेक्षणों का योग, इसको आंकड़ों का योग भी कह सकते हैं हम, है ना? आंकड़ों आंकड़ों का योग, ठीक है। और आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षण का योग, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या, यानी कितने हमारे आंकड़े हैं, कितने हमारे प्रेक्षण हैं, ठीक है। आंकड़ों की संख्या, हमारे कितने आंकड़े हैं, कितने प्रेक्षण हैं, उन सबको जोड़ दो और उसमें क्या दे दो, उनकी संख्याओं का भाग दे दो, तो हमारा औसत आ जाएगा। यानी सबको क्या कर देगा? बराबर। कोई भी तीन चार चीज हमारे लिए दे रखी है और छोटी बड़ी दे रखी है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? लेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे सीधा सीधा प्रश्न एक, ए व बी के पास 60 व 40 काफी हैं। औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाई, ए और बी के पास 40 टाफियां हैं, ए के पास 60 हैं और बी के पास 40 हैं, तो इन टाफियों का क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। तो औसत के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि औसत हम कैसे निकालेंगे, टाफियों का औसत कैसे निकालेंगे। 60 और 40 दो प्रेक्षण है हमारे, और प्रेक्षण कितने हमारे? दो, तो दो का भाग दे दिया। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? 100/2 बराबर कितना आ गया? 50। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान के चलो इससे भी ज्यादा और संख्या दे रखी हूं, जैसे 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। ये भी वही चीज है भाई, जितने भी हमारे प्रेक्षण हैं उनको जोड़ दो, और उनको जोड़कर क्या निकाल सकते हैं हम? औसत। जैसे 3+4 +6 +8 +10 +12 +15, है ना? और बटे कितने हैं हमारे? ये 8 आंकड़े हैं, और एक औसत ऐसा आएगा कि वो क्या आएगा? बराबर आएगा। वो एक आंकड़े के बराबर, अगर 8 आंकड़ों के बराबर ही हो जाएगा, वो भी मतलब एक औसत निकल के आएगा, एवरेजन। वो वैल्यू हम 8 जगह रखें तो उनके योग के बराबर आ जाएगी। देखो कैसे, मैं भी बता रहा हूँ। ये 3, 4, 5, 6, 7 ये जोड़ दिया हमने, तो ये कितना आ गया? 7, 13, 21, 31, भाई ये हो गया 10×3 = 13, 13, 10, 20, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 43,
48 और 58 कितना आ गया ये? बटे 8। ये हमारा क्या आ गया? 2 से अगर हम बात करें तो 2 बार और 9 बार बटे 4 बार। ये हमारा औसत आ गया। ये हमारा औसत आ गया। यानी कि हम इन 8 आंकड़ों को ले रहे हैं, या फिर हम 8 जगह इस एक ही आंकड़े को लेके चलें, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? एवरेज। यानी इन 8 आंकड़ों को जोड़ें या इस आंकड़े को 8 बार जोड़ें, बराबर आएगा। ये क्या हमारा औसत है। क्यों आएगा बराबर? क्योंकि ये हमारा क्या है? औसत है। 8 जगह पे ये औसत काम कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखो दूसरा। देखिए, देखिए किसी व्यक्ति की जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आय। ये क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न, प्रश्न हमारा 3। किसी व्यक्ति की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आय क्रम से, आय हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आय क्रम से क्या दे रखी है? 2 से 180, 220, 240। 2 से 180, 220 और 240 रुपए है। ये जनवरी में है, ये फरवरी में है, मार्च में, अप्रैल में। तो औसत आय ज्ञात करो। तो औसत आय क्या होगी? तो औसत आय कैसे निकालेंगे हम? सीधा सीधा 2 से प्लस 180 प्लस 220 प्लस 240 बटे, भाई टोटल जितने आंकड़े हैं जोड़ दिए। कितने आंकड़े हैं टोटल? 4 आंकड़े हैं। 1 2 3 4, 4 का भाग दे दिया। तो औसत कैसे निकल के आ जाएगा? औसत आएगा हमारा, जोड़ो इसको, कितना आ गया? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 8 से 40 आ गया। और 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 10 आ जाएगा। ये हमारा एवरेज आ गया। ये हमारा क्या आ गया? एवरेज आ गया। अब आगे देखिए। अब देखो, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, एक चीज और देख लो इसी में, बीच में देख लो छोटा सा, कि जो औसत है ना, औसत, औसत, वो आ रहा था हमारा प्रेक्षणों का योग। जितने भी हमारे प्रेक्षण है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इसके बराबर आ रहा था। अब कभी कभी औसत दे दे और प्रेक्षणों की संख्या दे दे, तो देखिए कैसे निकलेगा। प्रेक्षणों की संख्या अगर हमें निकालनी है, प्रेक्षणों की संख्या, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। देखो, औसत, औसत गुणा प्रेक्षणों की संख्या, औसत गुणा प्रेक्षणों की संख्या बराबर प्रेक्षणों का क्या आ जाएगा? का योग आ जाएगा। अगर मान के चलो कहीं औसत दे रखा है, प्रेक्षणों की संख्या दे रखी है, तो प्रेक्षणों का योग हमारे पास आ जाएगा कि प्रेक्षणों का योग कितना है। यानी इसी में, इसमें सारे प्रेक्षण जुड़े हुए हैं। ठीक, प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी याद रख लेना, कभी कभी कई क्वेश्चनों में यूज होती है। ठीक है,
ये क्वेश्चन है, एक रिक्शा चालक 4 दिनों की आय क्रम से, एक रिक्शा चालक की 4 दिनों की आय। प्रश्न है हमारा, प्रश्न 4, एक रिक्शा चालक की 4 दिनों की आय क्रम से, एक रिक्शा चालक है, उसकी 4 दिनों की आय क्रम से कितनी है? 20 रुपये, कौमा 18 रुपये, 4 दिन में कमाए हुए ये है 22 रुपये, और दूसरा है 20 रुपये। चौथे दिन भी उसने 20 रुपये कमाए। ये 4 दिन की आय हो गई। 4 दिनों की औसत आय ज्ञात कीजिए तथा 5वें दिन वह कितना धन अर्जित करे कि उसकी औसत आय 5 हो जाए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो अब क्या होगा। 20, 18, 22, 25, इनका औसत निकालिए। और क्या कह रहा है आगे, और पांचवें दिन, पांचवें दिन, पांचवें दिन, पांचवें दिन क्या हो जाए? पांचवें, पांचवें दिन वह कितना कमाए कि औसत आय में 5 रुपए की वृद्धि हो जाए। तो पहले तो हमें क्या कह रहा है वो, 4 दिन की औसत आय निकालनी है। 4 दिन की औसत आय कैसे निकलेगी? औसत, अब डिपेंड करता है हम निकाल कितने दिन का रहे हैं। ये औसत जो है वो कितना का है? 4 डे, 4 डेज का है। 4 डेज का औसत निकालने के लिए 4 डेज की आय को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 डेज की आय, कितने परीक्षण हैं? 4 हैं, 4 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40, 20, 20 दूनी 40, 20 30 20 को 80 आ गया। जो ऐड कर लेना 80 आ जाएगा, वट ए 4। तो कितना आ गया औसत हमारा? ये हमारा औसत आ गया। ये 4 डेज का औसत आ गया। 4 डेज का क्या आ गया? औसत। अब 4 डेज की टोटल कमाई कितनी है? 80 रुपए, है ना। 5वें दिन वो कितना कमाए? 5वें दिन की बात अलग है। 5वें दिन पहले एक चीज देख लेते हैं, 4 दिन में उसने टोटल कमाया कितना। देखो, अब देखो 4 दिन की कुल आय, 4 दिन की कुल आय, 4 दिन की कुल आय अगर मुझे निकालनी है तो या तो मैं औसत में प्रेक्षणों की संख्या का गुणा कर दूं, या जितने दिन की मुझे कुल आय निकालनी है उतने दिनों के जो प्रेक्षण का औसत है और प्रेक्षणों की संख्या है उसका गुणा कर दूं। तो देखो औसत कितना है? 20, और प्रेक्षण कितने हैं? 4, तो कितना आ गया हमारा टोटल? 80 आ गया। 4 दिन का 80 आ गया। अब वो कह रहा है 5वें दिन वह कितना कमाए। 5वें दिन हमें नहीं पता वो कितना कमाएगा, लेकिन औसत में 5 की वृद्धि हो जानी चाहिए। तो देखिए 4 दिन का जो औसत है वो 20 है। अब 4 दिन का यानी 5 दिन का जो औसत है ना, 5 दिन का औसत जो है ना, 5 दिन का औसत, अब वो 20 नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? 5 दिन का औसत 5 बढ़ जाएगा, 20 + 5। वो कह रहा है 20 + 5 का मतलब है 25। वो कह रहा है कि 5 दिन का जो औसत है वो बढ़ जाएगा। वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना? 5। तो 5 दिन का जो औसत है वो 4 दिन के औसत से 5 ज्यादा है। अच्छा अब देखो, तो 5 दिन का टोटल कितना है? 5 दिन का, 5 दिन का, 5 दिन की कुल आय, 5 दिन की, अभी 4 दिन की आय निकाल ली हमने, अब 5 दिन की आय निकालनी है। तो 5 दिन की कुल आय, 5 दिन की कुल आय क्या होगी? 5 दिन की जो कुल आय है वो होगी औसत गुणा प्रेक्षण, वही चीज, औसत, औसत
गुणा प्रेक्षणों की संख्या से निकालेंगे, प्रेक्षणों की संख्या, कुल आय निकाल रहे हैं हम। तो भाई कितने प्रेक्षण है 5 दिन के हमारे? 5 प्रेक्षण है। औसत कितना आ गया हमारा? 25। क्यों क्यों आ गया 25? क्योंकि 4 दिन का जो औसत था ना, उससे 5 दिन का औसत 5 ज्यादा हो गया, तो 5 दिन का औसत हमने ले लिया। तो 25 पंजे 125 आ गया, ये 5 दिन का टोटल आ गया। अब एक चीज देखिए, 4 दिन में टोटल 80 रुपये कमा रहा है और 5 दिन में 125 रुपये कमा रहा है। भाई देखो, 1 दिन कमाया, 2 दिन कमाया, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज और 4 डेज और 5 डेज, ऐसे कमाया उसने 5 डेज। यहाँ तक उसने 80 रुपये कमाए, है ना, और यहाँ तक उसने 125 रुपये कमाए। इसका मतलब 5वें दिन, 4 दिन का 80 था, तो 5वें दिन कुल कितने कमाए? जब यहाँ तक उसने 125 कमाए, तो 125 में से हम क्या कर देंगे? 80 लेस कर देंगे, क्योंकि 5वें दिन की जो कमाई है स्पेशल, वो निकल के आ जाएगी 45। ये है हमारा। नेक्स्ट, इस तरह से और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। क्या है, केवल हमें क्या रखना है? परीक्षणों का योग, परीक्षणों की संख्या औसत निकालते हैं बटे परीक्षणों की संख्या, और बाकी ऐसे के ऐसे एस्टेज चलेगा। देखिए, अब इसमें आती है बात कि इसको हम सॉर्ट कैसे करेंगे। अब बात आती है कि इसको हम सॉर्ट कैसे करेंगे। तो सॉर्ट करने का तरीका देखो, देखो सॉर्ट करने का तरीका, सॉर्ट कैसे करेंगे इसको। देखो, 4 दिन का जो औसत है वो 20 है। 4 दिन का क्या है औसत? 20 है। और 5 दिन का औसत कितना है? 25। वृद्धि कितनी हुई है? 5 की हुई है। औसत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक आय में 5 की वृद्धि हुई है। भाई एक चीज देखना, हमारे पास कौन कौन से आंकड़े थे अभी? हमारे पास थे, जो आंकड़े थे वो इस तरह से थे हमारे पास। 20, बहुत ही इजी तरीके से, 20, 18, 22, 20, 20, 18, 22 और 20, ये आंकड़े थे हमारे 4 दिन के, ठीक है। और इनका जो औसत आ रहा था वो 20 आ रहा था एवरेज। इनका जो एवरेज आ रहा था वो 20 आ रहा था। वो कह रहा है कि 5 दिन का, 5वें दिन का जो औसत है ना, वो उससे ज्यादा हो गया 5, यानी उसका कितना हो गया? 25 हो गया औसत, ठीक है। अब हमें एक चीज देखेंगे कि जो औसत 5 की जो वृद्धि हुई है ना, वो प्रत्येक आंकड़े में हुई है। 5 की जो वृद्धि हुई है वो प्रत्येक आंकड़े में हुई है। भाई प्रत्येक आंकड़े में वृद्धि हुई है, तभी तो औसत 5 हुआ है। ध्यान रखना, जब भी वृद्धि होती है, औसत वृद्धि या औसत कमी, तो प्रत्येक आंकड़े के सापेक्ष वृद्धि और प्रत्येक आंकड़े के सापेक्ष कमी होती है। अगर 10 आंकड़े हैं हमारे, और अगर कहीं औसत वृद्धि हो रही है, तो 10 आंकड़ों में भी होगी। औसत की बात कर रहे हैं। औसत वृद्धि अगर होती है तो 10 आंकड़ों में क्रम से होगी, सब में, मतलब प्रत्येक में होगी, है ना। और अगर कमी हो रही है, औसत कमी, तो प्रत्येक आंकड़े में कमी होगी। वो भाई प्रत्येक आंकड़े में वृद्धि होगी वो 5 की, और प्रत्येक आंकड़े में कमी होगी। यही तो सिस्टम है। 20 पहले से ही है भाई, 20 पहले से ही है, और 5 की वृद्धि और हो गई। हमें निकालना कितना है? 20 पहले से ही है और 5 की वृद्धि और हो गई। तो एक हमारा 5वां कैसे निकलेगा, ध्यान देना भाई। 20 तो पहले से ही था, जैसे प्रत्येक आंकड़ा 20-20 का बना लिया था हमने, 20-20 का बना लिया था कि नहीं? प्रत्येक आंकड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां भी हम 20 का ही आंकड़ा बना लेंगे, लेकिन इसकी वजह से प्रत्येक में 5-5 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, इसकी वजह से। तो ये 20 तो है ही इसमें, 20 के साथ साथ इस 5-5 की वृद्धि भी इसी की वजह से हुई है। तो इसका मतलब ये 20 तो है ही, प्लस 5-5 की वृद्धि जो की है वो इसी आंकड़े ने की है, इसी आंकड़े ने की है। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, और 5 पंजे 25, 5 आंकड़ों तक वो 5-5 की वृद्धि कर लेगा। मतलब अगर 20-20 होता तो 20 आ जाता, 20 होता तो यहाँ, लेकिन वो 5 की वृद्धि और कर दी इसने। तो इसका मतलब वो कितना आ गया? 5 गुणा 5 बराबर 20 प्लस 25 बराबर कितना आ गया? देखिए दोबारा से फिर से देखिए कि
जो 20-20 का आंकड़ा था, जो हमने औसत निकाला था वो 4 का 20-20 का निकाला। अगर पांचवा भी हमारा जो आंकड़ा है वो 20 आ जाता तो हमारा एवरेज 20 ही रहता। लेकिन हमारा पांचवा जो आंकड़ा था वो ऐसा आंकड़ा मिला हमें कि प्रत्येक एवरेज में 5 की वृद्धि, प्रत्येक आंकड़े में 5 की वृद्धि हो गई, यानी जो औसत है वो 5 आ गया, प्रत्येक आंकड़े में 5 की वृद्धि हो गई। तो भाई हमने प्रत्येक आंकड़े में 5 की वृद्धि कर दी। औसत का मतलब है प्रत्येक, औसत वृद्धि का मतलब है प्रत्येक आंकड़े में 5 की वृद्धि होना। तो 5 की इसमें हुई, 5 की इसमें हुई, 5 की इसमें हुई, 5 की इसमें हुई। क्यों हुई? इस संख्या की वजह से हुई, क्योंकि इसमें तो हमने कहीं से जोड़ा नहीं था, हमने तो ये संख्या जोड़ी। तो ये 5 की जो वृद्धि करने के लिए जो जोड़े गए थे, ये जो मैं बता रहा हूं, ये इसी में तो ऐड होंगे। इस 20 में ही 5, 25, 30, 35, 45। ठीक है, ये ट्रिक है। नेक्स्ट देखो, और कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, देखिए। देखिए, किसी, एक और देखिए इसमें, ये है राम के 3 महीने की औसत आय 2400 है। देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न है हमारा, राम के 3 महीने की औसत आय, राम के 3 महीने की, है ना, वो कह रहा 3 महीने की औसत आय 2400 रुपये है। 3 महीने की औसत आय 2400 रुपये है। देखिए, वह चौथे महीने 3000 रुपये कमाता है, तो उसके प्रत्येक 3 माह की औसत आय में कितनी वृद्धि हुई? तो देखिए, 2400 रुपये औसत आय, और चौथे महीने में क्या कमा रहा है वो? चौथे महीने में, चौथे महीने में 3000 रुपये कमाता है। तो उसके औसत में कितनी वृद्धि हुई? कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, उसके औसत में कितनी वृद्धि हुई? उसके औसत में कितनी वृद्धि हुई? उसके औसत में कितनी वृद्धि हुई? अब देखो, जो 3 महीने तक वो 2400 कमा रहा था, तरीका क्या कहता है हमारा? तरीका कहता है कि 3 महीने का क्या निकालो, टोटल निकालो। तो 3 महीने का कुल क्या हो गया हमारा? 3 महीने का कुल आय, 3 महीने की कुल आय क्या होगी? 3 महीने की कुल आय क्या आएगी हमारी? भाई 2400 हमारा औसत है, और 3 है हमारे आंकड़े, तो 72, कितना आ गया? 7200 रुपये आ गया कि नहीं? 3 महीने का 7200 रुपये आ गया 3 महीने का। अब चौथे महीने में 3000 और कमा लिए उसने, तो 4 महीने का टोटल कितना हो गया? 4 महीने की आय, भाई 3 महीने की आय तो मिल गई। अब 4 महीने की आय टोटल कितनी हो गई? 7200 तो 3 महीने तक कमाए थे, और चौथे महीने में कितने कमाए उसने? 3000। तो कितने हो गए टोटल? 7500 हो गए साहब, 7500। ये 4 महीने की टोटल आय हो गई। और वो कह रहा है कि 4 महीने में जो औसत में जो वृद्धि हुई चौथे महीने, वो कितनी वृद्धि हुई? तो पहले हमारा जो औसत था वो 2400 था, अब जो औसत है वो कितना है? तो 4 महीने का औसत निकालो। 4 महीने का औसत निकाल लो। अब 4 महीने का औसत जो निकलेगा वो निकलेगा 7500/4, क्योंकि 4 महीने का जो टोटल है वो 7500 है, और आंकड़े 4 हैं, तो 4 से एक बार, और 4 बार, 4 से एक बार, 9,
4, 8 बार, 8 बार, और कितना हो गया, 4 से कितना, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 3 बचे, 0 उतारी, 4 सत्ते 28, 2 4 5, 1875 हो गया। 1875 हो गया, 4 महीने का औसत 1875। तो वृद्धि कितने की हो गई, 4 महीने का औसत और -3 महीने का औसत, तभी तो पता चलेगा वृद्धि का। औसत वृद्धि कितने की हुई तभी तो पता चलेगा औसत वृद्धि का। नहीं, औसत वृद्धि का कैसे पता चलेगा फिर, जब घटाएंगे नहीं तो। 3 महीने का औसत, औसत वृद्धि कह रहा है वो, ठीक है, औसत। 4 महीने का औसत कितना है हमारा, 1875, माइनस 3 महीने का, सॉरी, 1875 क्यों आएगा, 2400 रुपये, गलत हो गया यहाँ से, ये यहाँ से गलत हुआ, देखिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट, ये देखिए, ये देखिए, 7500 ये हो गया था, 10,200 हो गया था ये, ठीक है। तो 10,200 में हमने भाग दिया था 4 का, ये आएगा अब, ठीक है। अब 10,200 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2550 आ जाएगा। तो 4 महीने का जो औसत है वो कितना आ गया, 2550 आ गया, ठीक है। 2500 कितना आ गया, 2550 आ गया 4 महीने का औसत, माइनस 3 महीने का औसत कितना है, 24 से। तो औसत वृद्धि कितनी हो गई, 150 की। ये हमारी औसत वृद्धि होगी 150 की। अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, अब इसको करेंगे शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट तरीके से कैसे होगा, शॉर्ट तरीके से कैसे होगा, इसको शॉर्ट तरीके से देखो। तो देखिए, क्वेश्चन देखेंगे फिर से हम। ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। इसको करते हैं हम शॉर्ट तरीके से। देखिए, 3 महीने की औसत आय 2400 रुपये है, और चौथे महीने में कितनी हो गई, 3000 कमाता है, तो उसके औसत में कितनी वृद्धि होगी, औसत में वृद्धि की है। तो एक चीज देखो, 2400 रुपये तो उसकी औसत आय है, तो 2400 तो प्रत्येक महीने के हिसाब से हो गई। हाँ, लगा ले, बाहर से लगा ले तो। 2400 रुपये, 2400 रुपये औसत आय, 2400 रुपये, चौथे महीने में 3000 रुपये कमाता है, 2400 रुपये हो गई। अब देखो, 3 महीने की औसत आय हो गई 2400 रुपये, और चौथे महीने में 3000 रुपये अलग से कमा रहा है वो। तो एक चीज देखिए, ये जो एवरेज है प्रत्येक महीने के लिए लागू हो रहा है, 2400 यहाँ देखो, शॉर्ट ट्रिक इधर देखेंगे, यहाँ शॉर्ट ट्रिक देखिए, जो औसत है ना वो प्रत्येक महीने के लिए बराबर रहेगा। तो देखो, पहले महीने के लिए 24, दूसरे महीने के लिए 24, तीसरे महीने के लिए 24, चौथे महीने के लिए 24, और पांचवें महीने के लिए भी हम 24 मान लें। पांचवें महीने के लिए भी क्या मान लें हम, 24 ही मान लें। तो 24 से कितने ज्यादा हो गया ये टोटल, तो ये है हमारा 3000। अगर वो 2400 रहता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन 3000 की वजह से ये कितना ज्यादा निकल गया, 600 ज्यादा निकल गया। अब ये 600 जो निकला है ज्यादा, वो एक आंकड़े की वजह से निकला है, लेकिन इस 600 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितनों में, 5 आंकड़ों में, तभी 100 होगा भाई। ये तो औसत हमने निकाल लिया 2400, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 आंकड़ों में, तो इसका एवरेज अलग से निकाल दो। तो इसका जब एवरेज निकालेंगे हम, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना कितना मिलेगा, एक को 150 मिलेगा, यानी 2400 तो मिल ही गया सबको, 2400 मिल गया, और ये एक्स्ट्रा मिल गया, बस आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में इस तरह से कर सकते हैं हम, कि जैसे मान के चलो औसत आय 2400 रुपये है, और चौथे महीने में इतनी कमाई है, तो जो औसत आय है, जो
अगर औसत में वृद्धि हो रही है, औसत में वृद्धि अगर हो रही है, तो इस तरह के लिए हम इस तरह का कोई देखो, इसको मैं आगे कराता हूँ अभी। ये यहाँ देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला बना देंगे हम, है ना। इस तरह की अगर किसी नेक्स्ट मंथ में कमाई जो हो रही है, उसके हिसाब से अगर औसत में वृद्धि हो रही है, तो औसत वृद्धि निकालने के लिए ट्रिक हमारी इस तरह से काम कर जाएगी। शॉर्ट ट्रिक इस तरह से काम करेगी। कैसे? औसत वृद्धि बराबर, औसत वृद्धि बराबर एनवे महीने की आय, आय हो या आंकड़ा हो एनवे महीने का, है ना। एनवे महीने का आंकड़ा, आय की जगह कुछ भी हो सकता है ना, तो आंकड़ा लिख लेते हैं। एनवे महीने का आंकड़ा, इधर इसको मिटा के नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखो, औसत वृद्धि बराबर एनवे, एनवे महीने का प्रेक्षण माइनस n-1 महीनों का औसत, n-1 महीनों का औसत बटे n। भाई जैसे 5वें महीने का परीक्षण लिया, 5 में से 1 कम करके 4 महीनों का औसत ले लिया, तुम्हारा टोटल निकल के आ गया, उस हिसाब से ये आ जाएगा। अगर कमी हो रही है तो, अगर कमी हो रही है, अगर औसत कमी हो रही है, इसी के साथ अगर कोई आंकड़ा ऐसा आ गया जिससे औसत क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो औसत कमी कैसे निकालेंगे? उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सेम। औसत कमी के लिए इसी में ट्रिक में बता रहा हूँ, औसत कमी हो रही है तो n-1 महीने के में से n-1 महीनों का औसत, n-1 महीनों का औसत माइनस nवे महीने का प्रेक्षण और बटे n, ठीक है। रहेगा n ही, देखो औसत में कमी और औसत में वृद्धि है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और देखो, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इस टाइप के, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। एक संख्या के हट जाने, एक संख्या के हट जाने, एक संख्या के हट जाने, एक संख्या के हट जाने एक संख्या के हट जाने और के हट जाने से, मतलब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट,